नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और द बॉलीवुड रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट द हॉरर स्टोरी में आज कहानी साल 1984 में आई फिल्म पुराना मंदिर की। पुराना मंदिर एक ऐसी फिल्म, एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत 200 साल पहले बीजापुर सल्तनत के राजा हरिमान सिंह के शाही जुलूस से होती है, जो काली पहाड़ी के पास फंस गया है। राजा चिंतित है क्योंकि उसकी बेटी राजकुमारी रूपाली शैतान पूजक सामरी की मांद के पास गायब हो गई है। राजकुमारी एक पुराने किले के खंडहरों में भटक जाती है और सामरी उसे पकड़ लेता है। वो उस पर सम्मोहित होकर हमला कर देता है, फिर उसकी जीवन शक्ति को चूस लेता है, जिससे उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और इस प्रक्रिया के दौरान सामरी की आंखें रक्त लाल की तरह चमकने लगती हैं। राजा हरिमान सिंह सामरी को ऐसा करते हुए पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ने का आदेश देते हैं। सामरी पर मुकदमा चलाया जाता है, जहां उसके अपराधों की भयानक सूची सुनाई जाती है। उसने अपने राक्षसी स्वामियों को प्रसन्न करने और अपनी दुष्ट शक्तियों को बढ़ाने के लिए कई जघन्य कृत्य पहले भी किए हैं। राजपुरोहित सामरी को जिंदा जलाने का सुझाव देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अग्नि आत्मा को शुद्ध करती है। वहीं राजा एक और सजा का प्रस्ताव रखते हैं। सामरी का सिर काट दिया जाए, सिर रहित धड़ को काली घाट के पुराने मंदिर के पीछे दफना दिया जाए और सिर को एक मजबूत संदूक में बंद करके राजा की हवेली के एक गुप्त कक्ष में रख दिया जाए। यह फैसला होता है। सामरी ने राजा को शाप दिया कि जब तक मेरा सिर मेरे शरीर से अलग रहेगा, तब तक तुम्हारे वंश की प्रत्येक स्त्री प्रसव के समय ही मर जाएगी, और जब मेरा सिर मेरे शरीर से जुड़ जाएगा तो मैं उठ खड़ा होऊंगा और तुम्हारे वंश के प्रत्येक जीवित व्यक्ति का सफाया कर दूंगा। यह उसने श्राप दिया। अब इसके बाद, ये तो 200 साल पहले की कहानी थी। अब 200 साल बाद जब दशकों बीत जाते हैं और ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद रियासतें भारतीय गणराज्य में विलीन हो जाती हैं और राजा हरिमान सिंह के परपोते ठाकुर रणवीर सिंह अब शहर में रहते हैं। सामरी को गुजरे बहुत समय हो गया है, लेकिन उसे भुलाया नहीं गया। हरिमान सिंह वंश में उसकी दुष्ट गाथा पिता से पुत्र तक पहुंचती है। रणवीर सिंह की पत्नी की मृत्यु उनकी बेटी सुमन के जन्म के दौरान हुई थी। आजकल सुमन एक कॉलेज छात्रा है और उसका एक प्रेमी संजय है। जब ठाकुर को उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है तो वो उनके रिश्ते को अस्वीकार कर देता है, मुख्यतः इसलिए कि संजय शाही परिवार से नहीं है। सुमन उस प्राचीन शाप से अनजान है और अपने प्राण में बिल्कुल दृढ़ है, अडिग है, और संजय उसके साथ डटा हुआ है। वड़ियल ठाकुर का सामना करने की कोशिश करते हैं और ठाकुर हार जाता है और उस शाप का खुलासा करता है जो उसके परिवारों को 200 साल से डरा रहा है। सुमन आधी रात को अपना घर छोड़कर संजय को अपने साथ बीजापुर चलने के लिए मना लेती है। उनके साथ संजय का दोस्त आनंद और उसकी प्रेमिका सपना भी होते हैं। अब हवेली में राजा हरिमन सिंह की एक पेंटिंग लगी है। सुमन जब इस पेंटिंग को देखती है तो उसकी नजरें दूसरी ओर मुड़ जाती हैं और उसमें से सामरी का भयानक रूप दिखाई देता है। आनंद और संजय पेंटिंग के पीछे की दीवार को तोड़ते हैं और सामरी का सिर रखने वाला मजबूत बक्सा ढूंढ निकालते हैं। उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि यह सिर किसी बहादुर सिपाही का है जिसने राजा को नाराज किया था, और इसलिए वो अगले दिन दीवार को सील करने के इरादे से वापस लौट जाते हैं। हवेली में खजाने की खोज करते हुए सांगा की नजर सामरी के सिर पर पड़ती है। यह सिर सांगा को मंत्रमुग्ध कर देता है और उसे मदहोशी में डाल देता है, जिससे वो सिर को पुराने मंदिर के पीछे धड़ के पास ले जाता है। एक विभत्स अनुष्ठान में सिर धड़ से जुड़ जाता है और सामरी पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। सामरी राजा हरिमान सिंह के वंशजों का सफाया करने के लिए अपना खूनी तांडव शुरू कर देता है। गलतफहमियों और तनावों के कारण कई शहरवासी अपनी जान गंवा देते हैं और आनंद और सपना सामरी के हाथों भयानक मौत के शिकार हो जाते हैं।
ठाकुर रणवीर सिंह आता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि खून के प्यासे सामरी को कैसे हराया जाए। लोग मंदिर में शरण लेते हैं क्योंकि सामरी उस पवित्र भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता। वे भगवान शिव की आरती करते हैं। संजय को दिव्य मार्गदर्शन मिलता है। त्रिशूल में राक्षस को रोकने की चाबी छिपी है। संजय और सुमन त्रिशूल ढूंढने और सामरी से युद्ध करने के लिए हवेली लौटते हैं। दुर्जन ने त्रिशूल को हवेली के भीतर ही एक अलग स्थान पर रख दिया था। कई उथल पुथल भरी घटनाओं के बाद संजय सामरी को एक ताबूत में फंसाने में कामयाब हो जाता है और राक्षस को रोकने के लिए त्रिशूल लेकर उसे गांव के चौराहे, पुराने मंदिर के बगल में, वहां तक घसीटता है और वहां वो जल्दी से एक चिता बनाते हैं और सामरी को हमेशा के लिए जिंदा जला देते हैं और सुमन और संजय की शादी हो जाती है। यहां पर यह फिल्म इस हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। आपको बता दें कि पुराना मंदिर साल 1984 में आई वो हॉरर फिल्म है जिसका निर्देशन रामसे ब्रदर्स ने किया था। निर्माण कांता रामसे ने किया था और साउंड ट्रैक अजीत सिंह ने तैयार किया। रामसे की अन्य कृतियों की तरह यह फिल्म एक राक्षसी जादूगर सामरी की कहानी को दर्शाती है, जो एक हिंसक गतिरोध के बाद एक राजा को शाप देता है और उसके परिवार की हर महिला सदस्य को प्रसव के समय मर जाने का शाप है। और इस तरीके से ये पूरी फिल्म गढ़ी गई है। इस फिल्म में कुछ गाने भी हैं। अलका याग्निक का गाया गाना है हम जिस पे मरते थे, या महेंद्र कपूर का शिव शिव शंकर। आशा भोसले ने भी इसमें गाना गाया है, मैं हूं अकेली रात जवान। और वो बीते दिन याद हैं एक फीमेल वर्जन में है और एक अजीत सिंह और आशा भोसले का पुरुष संस्करण है, वो बीते दिन याद हैं और एक अजीत सिंह ने गाया है। इस तरीके से पूरी फिल्म है जो 2.5 लाख के बजट में बनी थी और 2.5 करोड़ की कमाई की थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।